जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सोचा कि आप लोगों को क्यों ना एक हम ऐसी सीरीज स्टार्ट करें जिसमें कुछ प्रोडक्टिविटी की बात हो, जिसमें ये बात हो कि किस तरह हम पाकिस्तान में अपनी एक सेल्फ जनरेशन की तरफ जाएं और जो ड्रेन हो रहा है ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि मैं एक पार्ट हूँ एनर्जी कंजर्वेशन सोसाइटी का। एज ए प्रेसिडेंट एनर्जी कंजर्वेशन सोसाइटी पिछले 6 साल से ये चेयर मेरे पास है पाकिस्तान में, ये हर मुल्क में होती है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। आज तक तो आपसे गवादर की बात होती रही है, सी पैक की बात होती रही है। ख़ास तौर पे मैं आपको एक स्टोरी जो है वो सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक एनर्जी कंजर्वेशन की एलईडी लाइटिंग में एक बड़ी कंपनी रन कर रहा हूँ, उसका सीईओ हूँ और आपके सामने तो व्लॉग करता रहता हूँ क्योंकि सी पैक मेरा बड़ा दिलचस्पी का टॉपिक है। तो एक दिन मैं गवादर में था और शाम के वक्त इतनी तेज हवा वहां पे चल रही थी और बड़ा एंजॉय हो रहा था। तो मेरे ज़हन में, क्योंकि वो एनर्जी का हमेशा एक एलिमेंट फंसा रहता है, तो मैंने सोचा कि ये जो लाइट्स जल रही हैं स्ट्रीट लाइट, ये 400-400 वाट की यहाँ पे हमने एक एक बल्ब लगाया हुआ है और ये एक पोल पे 800 वाट चल रहा है। और क्यों ना यहाँ पे विंड मिल से और सोलर से हम यहाँ पे एक सेल्फ जनरेशन की तरफ जाएं। और ये पायलट प्रोजेक्ट मेरे ज़हन में आ गया और ख़ास तौर पे फिर जब मैंने उसे नोट किया, वहाँ पे मैं कुछ दिन रहा, तो मुझे पता चला कि ये विंड कॉरिडोर है, क्योंकि गवादर का मतलब ही हवा का दरवाज़ा है। तो हवा के दरवाजे को लेके मेरे ज़हन में ये चलता रहा कि ये विंड कॉरिडोर को हम क्यों ना यूज़ करें और यहाँ पे कोई पायलट प्रोजेक्ट करें। और हमने एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया गवादर में, ख़ास तौर पे FTBA में, जो यहाँ की एक कमर्शियल स्कीम है और बिल्कुल चाइनीज फ्री जोन के साथ है। और आने वाले वक्त में ये एक हिसाब का डाउनटाउन होगा गवादर का कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट करूं और हमने बड़ा जबरदस्त एग्जीक्यूट किया एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुझे पता चला जब मैं ह्यूस्टन में था US में। तो मुझे वहां पे पता चला कि ये हमने जाने अनजाने में ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट किया है जहां पे 2 अल्टरनेट एनर्जी से हमने एक लाइट को, एक सोर्स को हमने जो है लिट किया है। और वो 2 अल्टरनेट एनर्जीज विंडमिल थी और सोलर था। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो हमने सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट किया, जो यहाँ का सबसे बड़ा इशू था इस मुल्क का, वो डस्ट थी कि सोलर, जब हम इस प्लेट की शक्ल में सोलर लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि कंपनीज इतनी R&D करती नहीं है, तो मैं इसमें डीपली इन्वॉल्व था। तो मैंने ये नोट किया कि ख़ास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर है, उसमें जब हम ये शीट लगाते हैं तो ये शीट को कोई साफ नहीं करता और डस्टी इन्वायरमेंट में, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, गवादर में तो खैर बहुत ही ज़्यादा थी। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि कल को ये होगा कि हमने सोलर लगाना है और यहाँ पे जब डस्ट जमती जाएगी इसके ऊपर, तो एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल एफिशिएंसी रहेगी नहीं और लोग ये समझेंगे कि ये शायद सोलर की टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। तो मैंने वहाँ पे अपनी जो कंपनी है, अपने इंजीनियर्स को एक टास्क दिया कि हमें सोलर जो है वो रैप करना है पोल के ऊपर। एक तो उसकी वजह उसकी एस्थेटिक लुक भी थी, मैं चाहता था कि वो शीट नजर ना आए, एस्थेटिकली जरा बेहतरीन नजर आए। तो मैंने सोलर को वर्टिकल रैप किया, तो ग्रेविटी की वजह से इस पे डस्ट नहीं जमती और ये इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा। और दूसरा इसका फायदा ये है कि ये उसके ऊपर जब रैप होता है तो एस्थेटिकली ये बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कि विजुअल्स में आपको नजर आ रहा होगा। तीसरा इसका ये फायदा है कि ये 360 डिग्री पे चार्ज करता है, कि सूरज अगर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है, तो हर तरफ से इसकी चार्जिंग है, तो चार्जिंग टाइम इसमें बढ़ जाता है। और फिर हमने इसके ऊपर नैनो कोटिंग की, जिस तरह गाड़ी के ऊपर आपकी कोटिंग होती है, ताकि इसके ऊपर डस्ट जो है ना वो जमे ना। तो हमने इसको बड़ा R&D करके ये वाला एलिमेंट डिजाइन किया। और साथ हमने ये विंडमिल, ये जो आप देख रहे हैं और विजुअल्स में भी देख रहे हैं, हमने एक छोटी विंडमिल डिजाइन की जो हर पोल के ऊपर हमने लगाई और वहां पे इसके इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए कि अभी तक विंडमिल ही उन लाइट्स को चला रही, हमें सोलर के बैकअप की जरूरत भी नहीं पड़ी। और तीसरा जो हमने जो गेट टेक्नोलॉजीज का, अगर आपको ये लोगो नजर आ रहा हो लाइट में, तो आप ये देखें कि हमने हाई एफिशिएंट जो हमारी लाइट थी गेट टेक्नोलॉजीज की, हमने उसका इस्तेमाल किया। और इसमें 3 किस्म के मॉडल्स हैं हमारे पास। एक ये मॉडल है जो थोड़ा सा इकोनो मॉडल है,
एक ये मॉडल है जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया, गवादर में पायलट प्रोजेक्ट में यूज़ किया, और एक ये मॉडल है जो बलूचिस्तान में बहुत सी जगहों पे हमने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन विंडमिल के साथ नहीं किया, सिर्फ सोलर के साथ किया। एक तो हमने ये एड्रेस किया कि हम अल्टरनेट एनर्जी से, जहाँ पे हमारे पास विंड कॉरिडोर है और जहाँ पे हमारे पास इतनी अच्छी सनशाइन है, अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है पाकिस्तान को, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ग्रिड फ्री सोल्यूशन बनाया। और आप अंदाजा कर लें कि पूरे पाकिस्तान में जितनी लाखों करोड़ों स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, उसका हमने एक ऐसा जबरदस्त इम्तजाज दिया है कि वो सारी स्ट्रीट लाइट अल्टरनेट एनर्जी पे शिफ्ट हो सकती हैं। इसमें मैं बड़ी खास बात कंपोनेंट्स पे जब आप आते हैं तो वो मैं बताता चलूं कुछ टेक्निकल लोगों को समझाने के लिए, कि हमने इसमें जो चिप का यूज किया है वो जापानीज चिप हमने निशिया यूज की है। इसमें हम क्री यूज करते हैं, ये यूएसए की चिप है, और चिप ने ही रोशनी देनी होती है। ये किसी दिन डिटेल से आपको बताएंगे कि किस तरह से ये चिप इन्वेंट हुई और किस तरह से इस पे नोबेल प्राइज मिला, और ये एक एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जो है ना वो मिली। जो सबसे अहम कंपोनेंट है स्ट्रीट लाइट में वो ये है लिथियम बैटरी। अच्छा, हमें ये समझने की जरूरत है, हमारे अक्सर चीफ इंजीनियर से जब मेरी बात होती है तो वो थोड़े से स्केर्ड थे कि ये बैटरी जो है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट पे तो हम बैटरी लगाते हैं घरों में, यूपीएस पे वो 6 महीने के बाद जवाब दे देती है। तो मैंने क्या किया कि ये वाली जो बैटरी, हमने ये लिथियम बैटरी जो सेल फोन में यूज होती है, मैंने सोचा कि अगर मेरे आईफोन में 4-4 साल बैटरी चलती है और उसे कुछ नहीं होता तो फिर इस एनवायरनमेंट पे तो लिथियम बहुत कामयाब होगी। तो हमने इसके अंदर लाइट के अंदर हमने बैटरी को बिल्ट इन किया इसके अंदर हमने, क्योंकि स्ट्रीट लाइट की शक्ल में ये याद रखें कि दिन के वक्त हमें बैटरी को चार्ज करना है और रात के वक्त वो जो चार्ज हुई बैटरी है उसने आपको रोशनी देनी है। सो इसमें बैटरी का कंपोनेंट बड़ा अहम है। सो हमने लिथियम बैटरी इसमें इस्तेमाल की, और ये याद रखें कि लिथियम बैटरी चाइना में इस वक्त 40 to 50% इवन ट्रांसपोर्ट लिथियम बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो गई है। और लिथियम बैटरी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लाइफ 4000 साइकिल इसकी लाइफ है। 4000 साइकिल का मतलब यह है कि आप 12 साल आपकी बैटरी को कुछ नहीं होगा। और ये हमने एक स्वात मोटरवे पे प्रोजेक्ट किया था, और वो सबसे पहला प्रोजेक्ट था, उसमें हमने विंडमिल तो यूज नहीं की थी, लेकिन उसमें हमने इस्तेमाल की थी सोलर, और वो सोलर भी हमने रैप सोलर यूज किया था, और उसको तकरीबन 4-5 साल हो गए, वो माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ अब इतने सालों के बाद, इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास एक ऐसा सोल्यूशन आ चुका है। ये जो हमारे हैवी बिल हैं, ये जो IMF का बार बार मुतालबा आता है, और बिलों की मद में, क्योंकि हम एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे आसान रास्ता होता है गवर्नमेंट के पास वो बिल्स होते हैं। और मौजूदा सूरत हाल में कोई भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है, कोई गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, सिर्फ लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 1,40,000 स्ट्रीट लाइट लोकल गवर्नमेंट की है। बाकी जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं और DHAs हैं, बाकी जो रिंग रोड है और बाकी मोटरवेज हैं, उस पर अलग हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर ये वाली स्ट्रीट लाइट हम अल्टरनेट एनर्जी पे ले जाएं तो ना सिर्फ मेगावाट्स में, जो हम एनर्जी की शॉर्टेज का रोते रहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के पास बिजली नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं है, हमारे पास स्कूल्स में बिजली नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस पे तवज्जो दें तो कम से कम हम स्ट्रीट लाइट को फौरी तौर पे अल्टरनेट एनर्जी पे शिफ्ट कर सकते हैं। और मेगावाट्स में ये बहुत बड़ा जो शॉर्टफॉल हमारे लिए मुसीबत बन के हर साल खड़ा होता है, और यहाँ पे 15-15 घंटे लोड शेडिंग होती है, ये खत्म हो सकती है। और खास तौर पे ये जो एलिमेंट आज मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है विंड मिल के साथ, जो आप समझे विंड कॉरिडोर्स हैं, जैसे साहिली पट्टी है पूरे बलूचिस्तान की, और उधर कराची से लेके हैदराबाद तक जितनी हाउसिंग स्कीम्स हैं वो सारी इस एलिमेंट पे शिफ्ट हो सकती हैं, और अपना लाखों नहीं करोड़ों रुपए का महीने का बिल जो है वो बचा सकती हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको स्ट्रीट लाइट के ऊपर बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, और किस तरह से हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का महीने का बिल ना सिर्फ सेव कर सकते हैं, बल्कि जो नेशनल इकोनॉमी है, जो कि पूरी एनर्जी की हमारी जो पैदावार है वो, क्योंकि ऑयल बेस्ड है,
मैक्सिमम ऑयल बेस्ड है। तो ऑयल बेस्ड जब इकोनॉमी होती है तो आपका जो ऑयल इंपोर्ट होता है उसमें आपकी जो डॉलर्स जाते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज जाता है, वो बहुत बड़ा एक आप समझे कि आपकी इकोनॉमी के पे भी बर्डन होता है। और फिर इसी तरह से आप सर्कल डेट का नाम सुनते रहते हैं, किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। ये सारे सोल्यूशन पाकिस्तान के पास अब मौजूद हैं। अब पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी ऐसी कंपनी है कि आप कोई भी किसी जर्मन, अमेरिकन, चाइनीज लाइट के साथ ये स्पेक्स रख के देखेंगे तो ये लाइट आपको उन सबसे टॉप पे नजर आएगी और उन सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी जो हम रन कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, यहाँ पे बैकअप सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पे ये नहीं है कि एक कंटेनर हम लेके आए हैं और वो कंटेनर हमने यहाँ पे बेचा, उसके बाद लोग ढूंढ रहे हैं वारंटी के लिए और मिल नहीं रहा। हम अपनी क्रेन्स हैं इस कंपनी के पास, हम लाहौर बेस्ड हैं और लाहौर में हमने पंजाब में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी डेवलप की है और बलूचिस्तान में हमने बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी डेवलप की है। मैं खास तौर पे जो प्राइवेट हाउसिंग डेवलपर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर में सबसे बड़ा खर्चा जो होगा, जो कोविड में हमने बहुत बड़े बड़े अदारों के साथ काम किया तो हमें पता चला कि उनका जो ऑपरेशंस का सबसे बड़ा खर्चा है वो बिजली का बिल है। और वो बिजली का बिल अगर आप अल्टरनेट एनर्जी पे ले जाएंगे तो आप सबसे ज्यादा इसमें बचत कर सकेंगे। एक और भी चीज जो मैं प्राइवेट डेवलपर्स के लिए खास तौर पे जो चीफ इंजीनियर्स हैं पब्लिक सेक्टर में बैठे हुए उनको कहूंगा कि आप जो वापडा की शक्ल में केबल जो ले करते हैं, बिछाते हैं, जो दफन कर रहे हैं कॉपर जमीन में, खुदा का नाम है इस कॉपर को बचाएं और वही जो पैसा है वो अपनी सोलर लाइट के अंदर ले जाएं। ये आपकी जो बैटरी का जो इशू था वो वंस हल हो गया हुआ है और उस पर इतना जबरदस्त लाइफ आ गई हुई है। वो पैसा जो आप केबल की मद में बचाएंगे, वो पैसा जो आप ट्रांसफार्मर की मद में बचाएंगे और वो पैसा जो आप डीबीज की और मेंटेनेंस की मद में बचाएंगे, वो पैसा आपका बचेगा। उस सारे पैसे को आप पुट इन करें इसके अंदर और जो महीने का बिल है उससे भी बचें। इसका फायदा ये होगा, एक तो थेफ्ट नहीं होगी, आपकी केबल बहुत ज्यादा चोरी होती है, अक्सर मैंने देखा है ट्रांसफार्मर्स इवन चोरी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जब बच जाएंगी तो आपका साल का ये बहुत करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का डिफरेंस नजर आएगा। गेट टेक्नोलॉजीज, एक नाम भी इस तरह का है हमारी कंपनी का, गेट टेक्नोलॉजीज। तो गेट टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पहला व्लॉग है। आपको पसंद आएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको और बहुत सी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको ये उम्मीद हो, आपको ये पता चले कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी की जो दौड़ है उसमें बहुत पीछे नहीं है। हम माशाल्लाह साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा डेली वो डिप्रेसिंग न्यूज़ मिलती रहती हैं जो डिप्रेस करने वाली होती हैं। हमें तो, मैं जब सीपैक का भी व्लॉग करता हूँ तो अक्सर लोग ये कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा शायद एग्जैजरेट कर रहे हैं। आज देखें, जब यहाँ पे गवादर का न्यू एयरपोर्ट सामने आ गया दुनिया के और यहाँ पे एक्सप्रेस वे सामने आ गई और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना स्पेशल जो नुमाइंदा है उन्होंने नायब वज़ीर आज़म को भी भेजा और ये सारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये अरामको आ रही है, तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि जो हमारे तनकीद करते थे हम पे, हम उनको बिल्कुल खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते थे, हम हंस देते थे। तो आज देखें वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो रही है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये पसंद है आप हमें सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसकी एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे और इसको लेके आएंगे और अगर आपकी अप्रिसिएशन आई इसमें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको जो है ना इस तरह की टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियोस देखने में मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।